नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे सर्दियों में गोंद के लड्डू कैसे बनाएं। इससे न आपके जोड़ों में कभी दर्द होगा और न ही तो आपके आपको शरीर में इसके कभी लिए सबसे कमजोरी का पहले लेना एहसास है होगा। 200 ग्राम मखाना। 200 ग्राम मखाना लेकर आपने एक कढ़ाई को गैस पर रख देना है और उसमें मखाने को गरम करना है ताकि वो थोड़ा क्रिस्पी हो जाए। क्रिस्पी होने तक उसे गरम करें और फिर नीचे उतार लें। इसके बाद आपने लेना है बादाम, आलमंड। 500 ग्राम आलमंड लेना है और उसको भी गरम कढ़ाई में गरम करना है ताकि उसके अंदर जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर होगा, नमी होगी, वो दूर हो जाएगी। बादाम गरम करके एक बर्तन में निकाल लें। उसके बाद आपने 500 ग्राम काजू लेना है और काजू को भी कढ़ाई में गरम करना है। कढ़ाई में उसको तब तक सेकते रहें जब तक उसकी बाहरी नमी दूर ना हो जाए। जब काजू थोड़ा नरम पड़ जाए तो उसको भी एक बर्तन में निकाल लें। अब इन सभी को इकट्ठा एक साथ डालकर या अलग अलग डालकर मिक्सर में पीस लें। बादाम, काजू और मखाना, इन सब को बारीक पीस लें। अब बारीक पीसने के बाद इन्हें एक बड़े बर्तन में रख दें। इनके साथ आपने आधा केजी भुना हुआ चना भी लेना है, उसे भी बारीक पीस लें मिक्सर में डालकर। अब इन सब का एक मिश्रण बनाकर एक बड़े बर्तन में मिक्स कर लें। पूरे का पूरा एक बर्तन में मिक्स कर लेना है ताकि, और पूरा चेक भी कर लेना है कि सही से पिसाया नहीं। इसके बाद आपने एक कढ़ाई में घी गरम रख देना है और 250 ग्राम गोंद लेना है। 250 ग्राम गोंद लेकर उसे पहले से धूप में सुखा लें ताकि उसमें नमी ना हो। उसके बाद आपने उसे घी में तलना है। घी आवश्यकता अनुसार कढ़ाई में डालें और उसे पूरी फ्लेम पर गरम करें, डीप फ्राई करें और उसे निकालते रहें। जिस बर्तन में आप निकाल रहे हैं उस बर्तन में उसे धीरे धीरे निकालते रहें और उसके ऊपर खांड छिड़कते रहें। जब आप एक बार कढ़ाई में गोंद को फ्राई करते हैं तो उसके बाद दोबारा से आप गोंद डालते हैं तो उसमें थोड़ा समय दें ताकि वो घी अच्छे से गर्म हो जाए और आपका गोंद पूरा फूले। अगर घी पूरा गर्म नहीं होगा, अच्छे से गर्म नहीं होगा, तो आपका गोंद हार्ड हो जाएगा और वो बाद में अच्छी तरह से बारीक नहीं होगा, उसको आप पीस नहीं सकते। आपने थोड़ा सुनहरा करके गोंद को निकाल लेना है और धीरे धीरे करके उसे तल लेना है। जब आपको ये लगे कि आपका तेल सही गर्म हो गया तो फिर से उसमें गोंद को डालते रहना है। ये तब तक करना है जब तक आपका पूरा गोंद फ्राई नहीं हो जाता है। बाहर गोंद को और निकालते जैसे हैं आप एक तो उस पर एक लेयर बूरा का या खांड का लगा दें ताकि वो मिठास आपके गोंद में बैठता रहे और आपके गोंद को पीसना भी आसान रहे। इसी प्रकार आपने पूरे के पूरे गोंद को तल लेना है उसमें फ्राई कर लेना है और उस पर इस प्रकार से आपने बूरा छिड़कते रहना है या खांड छिड़कते रहना है। ये जब प्रोसेस आपकी कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद आपने पूरे के पूरे गोंद को बूरा के साथ या खांड के साथ मिक्सर लेकर उसके जार में डालकर इस प्रकार से पीसना है। और जो पहले से जिस बर्तन में आपने पूरा मटेरियल डाला हुआ है, काजू, बादाम, चना,
उसमें डालते जाना है। ये प्रोसेस आपने पूरे के पूरे गूंद को पीसने तक करनी है और इसको उसी बर्तन में डालते रहना है जिसमें आपने मखाना पीस कर डाला है, आपने बादाम पीस कर डाला है, जिसमें आपने काजू पीस कर डाला है और साथ में चना है। ये सभी की सभी चीज़ें शक्तिवर्धक हैं और सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक हैं। अभी आपकी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होने वाली होगी, तो आपने ये पूरे का पूरा एक बार में लास्ट टाइम में डाल दिया और इसको पीसकर आपने लास्ट में पूरा पीसकर बर्तन में डाल देना है। जैसे हम अभी आपके सामने मिक्सर में इसको पीस रहे हैं और साथ साथ में थोड़ा हिलाते रहना है क्योंकि इसमें घी डला हुआ है और साथ में मीठा है तो ये चिपक जाता है। इसे बारीक पीसना है बिल्कुल, ताकि खाने में स्वाद आए। अब ये पूरे का पूरा हमने पीसकर एक बर्तन में निकाल लेना है। अब उस बर्तन को जिसमें पीसा है, इसको मिक्सर का जार, उसको अच्छे से साफ़ कर लेना है क्योंकि उसमें ये मीठा और घी होने की वजह से चिपक जाता है। और जिस बर्तन में हमने इसको तलकर निकाला था, कुछ दाने उसमें बचे हुए हैं, उनको भी हाथ से रगड़ लेना है और उसको हाथ से अच्छे से रगड़कर इसको लास्ट में उसी बर्तन में डाल देना है जिसमें हमने बाकी पूरा सामान डाला था, जैसे काजू, बादाम, चना, मखाना। इनमें सभी में इसको मिक्स कर देना है और जो घी हमने तलने के लिए प्रयोग में लाया था गोंद को, उस घी को ठंडा होने देना है। अब हम इसको पूरे को मिक्स करेंगे, पूरे को इसको मिला लेंगे और इसमें 1.5 kg खांड की ज़रूरत होगी, 1.5 kg खांड की ज़रूरत होगी और अप्रोक्स 2 kg घी भी लग जाएगा। तो अभी हमने इसमें बाकी बची हुई खांड को भी डाल देना है और धीरे धीरे हमने इसमें घी को मिलाना है। अब हमने ये जो बचे हुए दाने थे कुछ गोंद के, उनको सबको बारीक कर लिया है। अभी हम इसको बाकी बचे हुए पूरे सामान में मिला देंगे। एक आध दाना कोई बच ना जाए इसलिए हमने इसको फिर से देखा है। अब हमने इसमें पूरे के पूरे दाने इसके तोड़ दिए हैं और ये पूरे का पूरा परात में डाल दिया है। अब हम इसको पूरे के पूरे को मिक्स करेंगे और धीरे धीरे इसको सहलाते हुए पूरे को मिलाएंगे ताकि पूरा सामान अच्छे से मिल जाए। इसमें ऐसा ना हो कि आपका काजू एक साइड में रह जाए, आपका बादाम एक साइड में रह जाए। पूरे को अच्छे से मिलाना है 5 मिनट के लिए धीरे धीरे, और इसमें ये चेक करना है कि कहीं पर कोई इकट्ठा नहीं बना हुआ, क्योंकि इसमें तेलीय चीज़ें हैं। जैसे बादाम है, बादाम में तेल होता है तो वो इकट्ठा एक जगह पर हो सकता है। उसके बाद हमने इसमें घी डाल देना है और हाथों की मदद से इसको मिलाना है, अच्छे से इसको मिलाना है, धीरे धीरे करके पूरे को मिला लेना है। और जो घी का हमें पता लग जाएगा कि घी इसमें सफिशिएंट है या और डालना पड़ेगा। जैसे हमने शुरुआत में ही इसमें ज़्यादा घी डाल दिया, और इसमें वो घी यूज करना है जो आपने गोंद को तलने के लिए प्रयोग में लाया था। वो अब तक ठंडा हो चुका होगा तो उस घी को इसमें आप आसानी से डाल सकते हैं। उसके बाद हमें और घी की ज़रूरत थी तो हमने और घी को गर्म करके इसमें ऊपर से डाल दिया। इसको अच्छे से घी के साथ मिला लेना है, मिक्स कर लेना है धीरे धीरे, ताकि घी इधर उधर ना जाए, क्योंकि बहुत कीमती है भाई।
और पूरे का पूरा सामान कीमती है। इसमें काजू बादाम, आपका ये लड्डू सस्ता नहीं रहने वाला है, आपके दुकान से भी महंगा लड्डू होने वाला है। तो आपने अभी इसको हाथों की मदद से अच्छे से मिलाना है, बिल्कुल बारीकी से इसको गूँथना है आटे की तरह से, और ये अंत में हमारे लड्डू इस प्रकार से तैयार हो जाते हैं। अगर दोस्तों आपको ये अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारे द्वारा दी गई सूचनाएं आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।